रात का सन्नाटा पूरे शहर को अपनी चादर में लपेट चुका था। गाड़ियां कम हो गई थीं, सड़कों की रफ्तार धीमी हो चुकी थी, लेकिन एक जगह थी जहां अब भी हलचल बाकी थी। स्काई टॉवर, शहर की सबसे ऊंची और आलीशान बिल्डिंग, उसकी 99वीं मंजिल पर एक विशाल ऑफिस था। चारों तरफ कांच की दीवारें, जहां से पूरा शहर एक नक्शे की तरह नीचे फैला दिखता था। उस ऑफिस में अकेला बैठा था आर्यन सिंह राठौर। उम्र मुश्किल से 19 साल, लेकिन दौलत और ताकत के मामले में पूरे देश का सबसे बड़ा नाम। कहते हैं बिजनेस वर्ल्ड में उसका हर फैसला करोड़ों की डील्स को जिंदा या बर्बाद कर देता था। आर्यन की लाइफ बाहर से परफेक्ट थी, लग्जरी गाड़ियां, प्राइवेट जेट, करोड़ों का साम्राज्य, लेकिन भीतर वो अकेला था। उसकी आंखों में एक ठंडापन था, जैसे मुस्कान वहां कभी रुकी ही न हो। पैसों के बीच उसने बहुत कुछ पाया था, लेकिन एक चीज अब तक अधूरी थी, दिल से जुड़ाव। उसी शहर के एक कोने में, भीड़ भाड़ वाली सड़कों से हटकर, एक साधारण सी कॉलोनी थी। छोटे छोटे मकान, टिमटिमाते बल्ब और लोगों की हंसी ठिठोली से भरा हुआ मोहल्ला। वहीं रहती थी अनाया शर्मा। अनाया 23 साल की थी, एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करती थी। सैलरी बस इतनी कि महीने के आखिर में हिसाब बराबर हो सके, लेकिन उसके सपने पैसों से बड़े थे। वो मानती थी कि जिंदगी की असली खूबसूरती छोटे छोटे लम्हों में छुपी है। सुबह की चाय, माँ के साथ बातें, दोस्तों के साथ हंसी और मेहनत से पूरा किया गया हर छोटा सपना। उसकी आंखों में चमक थी जो उसे दूसरों से अलग बनाती थी। लोग कहते थे अनाया के पास भले पैसा ना हो, लेकिन उसके पास एक दिल है जो हर किसी को अपना बना लेता है। दो अलग दुनिया, एक जहां हर चीज खरीदने की ताकत थी लेकिन दिल बेचैन था। दूसरी जहां पैसा कम था लेकिन जिंदगी मुस्कुराहटों से भरी हुई थी। उन्हें नहीं पता था कि किस्मत ने उनके लिए कुछ ऐसा लिख रखा है जो उनकी जिंदगियां हमेशा के लिए बदल देगा। सुबह का वक्त था। आर्यन अपनी आदत के मुताबिक जल्दी ऑफिस पहुंच चुका था। उसके लिए हर दिन बिजनेस की जंग जैसा होता था, हर मिनट लाखों का था। वो उसी रफ्तार में जीता था, तेज, ठंडा और हिसाब किताब से भरा। उस दिन उसके ऑफिस में एक छोटी सी मीटिंग रखी गई थी, जहां बाहर की एक छोटी कंपनी से कुछ लोग आने वाले थे। इधर अनाया अपने ऑफिस की तरफ जाने ही वाली थी कि उसके बॉस ने अचानक उसे बुला लिया। कंपनी के प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन किसी बड़े इन्वेस्टर के सामने रखनी थी। नाम सुनकर अनाया के पैरों तले जमीन खिसक गई। आर्यन सिंह राठौर, वही नाम जिसे वो अब तक सिर्फ अखबारों और टीवी में सुनती आई थी। उसके लिए ये किसी सपने जैसा था कि वो इतने बड़े आदमी के सामने खड़ी होकर बात करेगी, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। जब अनाया पहली बार उस 99वीं मंजिल पर पहुंची तो उसकी आंखें चौंधिया गईं। वहां सब कुछ बेहद शानदार था। सुनहरी सजावट, बड़ी बड़ी पेंटिंग्स, फर्श पर चमचमाता मार्बल। उसे लगा जैसे वो किसी और ही दुनिया में आ गई हो। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, हाथ कांप रहे थे, लेकिन चेहरा उसने संभाल लिया, क्योंकि उसे हमेशा अपनी माँ की बात याद रहती थी। डर मत, सच्चाई से बढ़कर कोई ताकत नहीं होती। वो कॉन्फ्रेंस रूम में दाखिल हुई। टेबल के सिर पर आर्यन बैठा था। उसके चारों ओर लोग खामोश बैठे थे। सब उसकी तरफ ऐसे देख रहे थे जैसे उसकी हर नजर उनका फैसला बदल सकती हो। अनाया ने पहली बार आर्यन को देखा, गहरे नीले सूट में, चेहरे पर सख्ती और आंखों में ठंडापन, मानो वो इंसान नहीं बल्कि कोई पहेली हो। प्रेजेंटेशन शुरू हुई। बाकी लोग तो बस नंबर और ग्राफ दिखा रहे थे, लेकिन जब अनाया की बारी आई तो उसने वही किया जो वो हमेशा करती थी, दिल से बात। उसने प्रोजेक्ट के बारे में ऐसे समझाया जैसे वो उसका अपना सपना हो। उसकी आवाज साफ थी, आंखों में चमक थी और हर शब्द में यकीन। आर्यन चुपचाप उसे देखता रहा। उसके लिए ये अजीब था। उसने सैकड़ों प्रेजेंटेशन देखी थी, लेकिन किसी की आंखों में इतनी ईमानदारी कभी नहीं देखी। उसके चेहरे पर पहली बार हल्की सी नमी आई, जैसे कोई जमी बर्फ थोड़ी सी पिघल गई हो। मीटिंग खत्म हुई, बाकी लोग बाहर चले गए, लेकिन अनाया का फाइल हाथ से गिर गया। वो झुककर कागज समेट रही थी कि अचानक उसके हाथ पर किसी और का हाथ आ लगा। उसने ऊपर देखा, सामने आर्यन खड़ा था। उनकी आंखें कुछ सेकंड के लिए टकराईं, वक्त जैसे थम गया हो। वो लम्हा छोटा था लेकिन गहरा। अनाया के दिल में अजीब सी हलचल हुई और आर्यन, वो खुद नहीं समझ पाया कि क्यों उसकी नजरों से नजरें हटाना मुश्किल हो रहा था। उसने बस इतना कहा, गुड वर्क।
बस 2 शब्द, लेकिन अनाया के लिए ये किसी इनाम से कम नहीं थे। और आर्यन के लिए शायद पहली बार उसने किसी को देखकर सिर्फ काम नहीं बल्कि इंसान महसूस किया। उस दिन दोनों अपनी अपनी दुनिया में लौट गए। अनाया फिर वही छोटी सी जॉब, वही दोस्त, वही जिंदगी। लेकिन उसके दिल में अब एक अनजाना ख्याल बस चुका था। और आर्यन, वो रात अपने आलीशान पेंट हाउस में बैठा था, पर बार बार उसे वही चमकती आंखें याद आ रही थीं, जो पैसों की चमक से कहीं ज्यादा सच्ची थीं। दिन बीतते गए। आर्यन और अनाया की मुलाकातें कभी सीधे तो कभी किसी काम के बहाने होती रहीं। आर्यन का सख्त और ठंडा चेहरा अब धीरे धीरे नरम होने लगा था। जो आदमी अब तक सिर्फ नंबर और डील्स में जीता था, वो पहली बार किसी की बातों, किसी की मुस्कान और किसी की मौजूदगी में सुकून ढूंढने लगा। अनाया के लिए भी सब नया था। वो जानती थी कि आर्यन उसकी दुनिया से अलग है। पैसा, ताकत, शोहरत, सब कुछ उसकी सोच से कहीं ऊपर। लेकिन फिर भी जब वो उसके साथ होती तो उसे लगता कि उसके सामने खड़ा इंसान किसी और जैसा नहीं बल्कि बस आर्यन है। दोनों की दोस्ती गहराती गई। कभी कैफे में मुलाकात, कभी देर रात की ड्राइव्स, कभी बिना वजह फोन पर बातें। धीरे धीरे ये दोस्ती मोहब्बत में बदल रही थी, लेकिन दोनों ने कभी इजहार नहीं किया। आर्यन को डर था कि कहीं उसकी दुनिया की चमक दमक इस मासूम रिश्ते को तोड़ न दे, और अनाया को डर था कि कहीं ये सब एक ख्वाब न साबित हो। फिर आया वो दिन जिसने सब कुछ बदल दिया। आर्यन के घर पर एक बड़ी पार्टी थी। बिजनेस जगत की तमाम हस्तियां, मीडिया, बड़े नाम सब वहां मौजूद थे। अनाया को भी बुलाया गया था, लेकिन सिर्फ कंपनी पार्टनर के तौर पर। वो साधारण सी ड्रेस पहनकर पहुंची थी, लेकिन उसकी सादगी ही उसकी खूबसूरती थी। पार्टी में लोग उसे घूर रहे थे, कानाफूसियां हो रही थी। ये लड़की कौन है? ये यहाँ कैसे? ये आर्यन के साथ क्यों है? लेकिन आर्यन की नजर बस उसी पर थी। जैसे ही सबकी नजर खरे उन पर पड़ी, मीडिया ने सवाल दागने शुरू कर दिए। मिस्टर राठौर, ये आपकी गर्लफ्रेंड है? क्या आप दोनों का रिश्ता है? आर्यन कुछ कहता, उससे पहले उसके बिजनेस पार्टनर ने बीच में बोल दिया, ये लड़की, ये तो बस एक मामूली कर्मचारी है। मिस्टर राठौर को इसकी जरूरत नहीं है। ऐसे लोग बस फायदे के लिए करीब आते हैं। ये सुनकर अनाया के दिल पर चोट लगी। उसने आर्यन की तरफ देखा। उम्मीद थी कि वो कुछ बोलेगा, लेकिन आर्यन चुप था। उसके चेहरे पर कोई जवाब नहीं था। अनाया की आंखें भर आईं। उसने वहां से जाना बेहतर समझा। उस रात उसके लिए सब टूट गया। उसका यकीन, उसका ख्वाब, उसका रिश्ता। दिन बीते। अनाया ने आर्यन से दूरी बना ली। वो फिर अपनी पुरानी जिंदगी में लौट गई, लेकिन दिल अब उतना हल्का नहीं था। वो जानती थी कि मोहब्बत आसान नहीं होती और अमीर गरीब का फासला और भी गहरा होता है। आर्यन ने भी अनाया को खोने के बाद महसूस किया कि उसने सबसे बड़ी गलती की। वो डर गया था समाज की नजरों से, अपने नाम और शोहरत के बोझ से। लेकिन अंदर ही अंदर वो जानता था कि उसे सिर्फ अनाया की जरूरत है। कुछ हफ्तों बाद शहर की एक सर्द रात थी। बारिश हो रही थी। अनाया एक पुराने पुल पर खड़ी थी, छतरी पकड़े, और सोच रही थी कि जिंदगी कहाँ ले जा रही है। अचानक उसके सामने एक कार आकर रुकी। दरवाजा खुला और बाहर आया आर्यन, भीगा हुआ, अस्त व्यस्त, लेकिन आंखों में वही सच्चाई जो उस दिन पहली बार झलकी थी। वो सीधा अनाया के सामने आकर खड़ा हो गया। अनाया, मैंने गलती की। उस रात मैं बोल नहीं पाया, लेकिन आज चुप नहीं रहूंगा। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन दिल से निकल रही थी। तुमने मुझे वो एहसास दिया जो इस पूरी दुनिया के पास नहीं। पैसा, शोहरत, ताकत, सब कुछ है मेरे पास, लेकिन वो सब बेकार है अगर तुम नहीं हो। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बनो। अनाया की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, आर्यन, तुम्हें समझना होगा कि मेरी दुनिया तुम्हारी दुनिया से बहुत अलग है। मैं तुम्हारे लिए बोझ नहीं बनना चाहती। आर्यन ने उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं अनाया, तुम बोझ नहीं, मेरी ताकत हो। आज से मैं सिर्फ तुम्हारा आर्यन हूँ, कोई बिलियनियर नहीं। बारिश और तेज हो गई। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे जैसे वक्त थम गया हो। और फिर पहली बार आर्यन ने सारे डर छोड़कर अनाया को अपनी बाहों में भर लिया। ये लम्हा सिर्फ उनका था। शहर की चमक दमक, पैसों की गिनती, लोगों की बातें, सब पीछे छूट गया। बस एक अमीर और एक साधारण लड़की नहीं, बल्कि 2 दिल एक दूसरे के लिए धड़क रहे थे। कहानी वहीं खत्म नहीं हुई। रास्ते आसान नहीं थे। लोगों की बातें, समाज का दबाव, बिजनेस की राजनीति, सबने उन्हें परखने की कोशिश की। लेकिन इस बार आर्यन ने हार नहीं मानी।
वक़्त के साथ दोनों ने साबित कर दिया कि मोहब्बत पैसों की नहीं भरोसे की होती है, और जब भरोसा सच्चा हो तो कोई ताकत उसे तोड़ नहीं सकती। यहीं खत्म होती है उनकी कहानी, एक बिलियनेयर और एक आम लड़की की, जिन्होंने साबित किया कि सबसे बड़ी दौलत दिल से मिली मोहब्बत है।